दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार राज्य के कुचामन डिडवाना जिले में संसद में घुसपैठ के आरोपी के मां बाप घर में हुए कैद। संसद में घुसपैठ के मामले में मास्टरमाइंड ललित की मदद करने वाले आरोपी महेश कुमावत के माता पिता इस दौरान घर में कैद हैं। और बता दें कि जब से महेश का नाम इस मामले में आया है तब से पिता रूपनारायण काम पर नहीं जा पा रहे। दिन भर मजदूरी करके पत्थर तोड़ने वाले रूपनारायण कभी नहीं थके, लेकिन बेटे की हकीकत सामने आने के बाद वो टूट गए हैं और पूरा परिवार अपने आप को घर में कैद अभी रख रहा। बड़ी खबर, 23 साल से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और राजस्थान के गीत संगीत को पहुंचा रहे धोध ग्रुप के फाउंडर रहीश भारती पिंक सिटी जयपुर आए और फ्रांस के रॉकस्टार यारोल गोपाद और विक्टर मैकेनिक भी उनके साथ दौरे पर आए थे। धोध ग्रुप अब तक राजस्थान के गांव ढानियों से करीब 700 कलाकारों को विदेशी धरती पर परफॉर्म करवा चुका है। राजस्थानी म्यूजिक को दुनिया भर में पहुंचाने के चलते वर्ल्ड लेवल पर इस ग्रुप को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ राजस्थान नाम से पहचाना जाता है। अगली खबर, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगा और दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। भाजपा की आरए से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकता है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। बड़ी खबर, अलवर से 25 किलोमीटर दूर अलवर बहरोड हाईवे पर जिंदोली घाटी में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के इंजीनियर टेक्नीशियन की टीम की बोलेरो कार पर ट्रोला पलट गया और इस भीषण सड़क हादसे में जूनियर इंजीनियर राजेश गुर्जर करीब 1.5 घंटे तक ट्रोले के टायर के नीचे दबे रहे। हादसे में राजेश कार से उछलकर बाहर गिरे और ट्रोले के टायर के नीचे दब गए। इससे उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और जैक लगाकर ट्रोले को ऊपर उठाया गया और राजेश को बाद में निकाला गया। बड़ी खबर, पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री, कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार अपने गृह जिले पहुंचे तो उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भरतपुर के कमालपुर बॉर्डर से लेकर उनके घर तक कई जगह उनका स्वागत किया गया। जब वो जवाहर नगर स्थित अपने घर पहुंचे तो उनके माता पिता ने तिलक करके बेटे का स्वागत किया और रात 8 बजे गोवर्धन के लिए रवाना होते समय उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली और इसके बाद वो गोवर्धन दर्शन के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद ने राहुल के सामने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि यह तथाकथित मोहब्बत की दुकान वालों का असली चेहरा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर सदन के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सदन के गेट पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते कैमरे में कैद हो गए। खुद राहुल गांधी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की घटना के बाद दिल्ली से लेकर प्रदेश में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। गोवर्धन दर्शन के लिए जाते समय गाड़ी का पहिया नाली में कूदा। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार का पहिया सड़क किनारे बनी नाली में उतर गया और इसके बाद अधिकारियों ने फौरन दूसरी गाड़ी मंगवाई और मुख्यमंत्री को रवाना किया और किसी तरह की अनहोनी की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा भरतपुर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शाम करीब 7:30 बजे भरतपुर से अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ यूपी के गोवर्धन जी दर्शन करने के लिए निकले थे। बड़ी खबर, 450 में गैस सिलेंडर देने से केंद्र सरकार ने कर दिया मना। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा। केंद्र का जवाब, कहा कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी योजना में इनकार कर दिया है। जावेद अली ने पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है, तो सरकार ने जवाब दिया ऐसा नहीं है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बदलने से 500 पट्टों का वितरण अटका। कांग्रेस सरकार में शहरी निकाय में प्रशासन शहरों के संघ अभियान में बने मकानों के पट्टों का वितरण अटक गया है। इनके वितरण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ये पट्टे विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता से पहले बन गए थे। पट्टों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो लगे हुए हैं और उस समय आचार संहिता लगने से वितरण नहीं हुआ था। अब सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गए हैं। ऐसे में इन पट्टों को वितरण कैसे किया जाएगा, यह भविष्य बताएगा।
अगली खबर, हार के बाद अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के साथ 2024 के सीट बंटवारे पर पार्टी की ओर से बातचीत और रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस समिति का सदस्य बनाया गया। पार्टी की राष्ट्रीय गठबंधन समिति इंडिया के दोनों दलों के साथ अलग अलग राज्य में लोकसभा सीट के बंटवारे पर बातचीत करके साथ मिलकर लड़ने के समझौते को सिरे से चढ़ाएगी। अगली खबर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट की बड़ी मुश्किलें, ग्रेनाइट माइंस मामले में लिया है कोर्ट का सहारा। राजस्थान के पूर्व अशोक गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट ने 5 करोड़ रुपए के मामले में पूर्व मंत्री की समस्या बढ़ा दी है और बचने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। बीती 14 दिसंबर 2023 को दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के विरुद्ध दिनांक 17 सितंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया गया था। अगली खबर, डायल करो 112 नंबर और जल्द पाएं इमरजेंसी पर तत्काल पुलिस सहायता। इमरजेंसी पर तत्काल पुलिस सहायता के लिए चालू की गई 112 सुविधा को लेकर पुलिस मुख्यालय से आवंटित सर्व सुविधा युक्त 5 वाहनों को जिला पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अपराधों की रोकथाम को लेकर राजस्थान पुलिस में किए गए नवाचार के तहत राजस्थान के प्रमुख शहरों में आपातकालीन हालत में तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत संकट की स्थिति पर 112 नंबर डायल करते ही पीड़ित को पुलिस की तत्काल मदद मिल जाएगी। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा 2023 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई। वहीं राजस्थान भजनलाल सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक्शन मोड में नजर आ रहे। बैरवा फागी विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने काम से काम रखे, किसी व्यक्ति और पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम किया तो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में महिला के बेस में घर में घुसकर रेप की कोशिश। राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मनचले अब महिलाओं का बेस धारण करके वारदात को अंजाम देने के लिए घर में अकेली महिलाओं को शिकार बनाते हैं। एक ऐसा मामला दौसा जिले के मानपुर थाना से सामने आया, जहां मनचले ने महिला का बेस धारण करके घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास किए। इस मामले में सहयोगी आरोपी विष्णु कुमार जोगी पुत्र रामेश्वर निवासी बड़ा गांव पुंदरपाड़ा थाना बैजूपाड़ा को अरेस्ट किया गया है। दौसा जिले के एसपी बंदिता राणा ने बताया कि 11 अक्टूबर को रायपुरा गुजरान गांव में एक महिला को घर में अकेला देखकर गांव का एक शातिर युवक मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र सीताराम महिला का वेश धारण करके घर में घुस गया। अगली खबर, हाईकमान तक पहुंची राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट, 5 बड़े कारण बताए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार की प्रारंभिक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में हार के 5 बड़े कारण बताए गए। हालांकि पार्टी हाईकमान इन कारणों से सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी नेताओं को डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। चुनाव में कांग्रेस की हार के सबसे बड़े कारण ध्रुवीकरण को बताया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा के नेता ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए और यह पार्टी की हार का बड़ा कारण है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन यह बात जनता तक ठीक से पहुंच नहीं पाई और न ही उन्हें यह बता पाए कि सरकार गई तो योजनाएं बंद कर दी जाएगी। अगली खबर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत को सौंपी गई राजपूत कर्णी सेना की कमान। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की कमान अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत को सौंप दी गई है। शीला शेखावत को कर्णी सेना का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है और यह फैसला हनुमानगढ़ जिले में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में किया गया। सभा में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एवं उनके साथ मारे गए अजीत सिंह राजावत को श्रद्धांजलि दी गई और सभा में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कथित तौर पर तीसरी पत्नी सपना सोनी ने शामिल होना चाहा, मगर उसे हनुमानगढ़ के भादरा में रोक दिया गया। मीडिया से बातचीत में सपना सोनी ने कहा कि वह जयपुर के श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों बीते 11 साल से एक साथ रहते थे। बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, पॉजिटिव पाए जाने पर अब सैंपल की करवाई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। पूरे देश के साथ राजस्थान में भी कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। पॉजिटिव पाए जाने पर अब सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। और बता दें कि कोरोना एक बार फिर से भारत में दस्तक देने जा रहा। केरल, तमिलनाडु और गोवा में कोरोना टेस्ट सैंपल में कोरोना का नया वेरिएंट SARS-CoV-2 Gen 1 पाया गया है और इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में राजस्थान का चिकित्सा महकमा भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थान में आने वाले ILI और श्वसन रोगों से पीड़ित रोगियों की निगरानी और आवश्यकता मुताबिक जांच के लिए सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।
बलिकर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी जनता से किए गए वादे पूरे करने में लगे हैं बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला। बता दें कि देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे विजय बैंसला ने टोंक के सर्किट हाउस में जल जीवन मिशन के अधिकारी के साथ बैठक की और जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की बात को मिशन के रूप में ले लिया है। विजय बैंसला ने एक्स पर पोस्ट की जानकारी देते हुए कहा कि देवली उनियारा में पेयजल समस्या को लेकर टोंक सर्किट हाउस में जल जीवन मिशन के सरकारी अधिकारी के साथ विस्तृत बैठक की गई है।